हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो कि चैप्टर है हमारी क्लास 9 की जो ज्योग्राफी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 है ये। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानने वाले हैं लोकेशन के बारे में। इसमें हम लोग 4-5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिनमें से मेन है हमारे पास साइज एंड लोकेशन, जो कि हमारे चैप्टर के नाम में ही है। अब देखिए, किसी भी जगह की लोकेशन अगर आपको बतानी है तो उसके लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जो हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ है, उसे हम लोगों ने 2 पार्ट्स में बांटा है। एक है ऊपर वाला जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और एक नीचे वाला जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर है। और इस तरीके से अगर डिवाइड करें तो ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जो हमारी अर्थ है उसको हम लोगों ने, जैसे एक पॉइंट है तो उसे अगर हेमिस्फीयर में बोलेंगे ये चीज ईस्टर्न हेमिस्फीयर में रखी हुई है, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर तो बहुत बड़ा है, तो उसके लिए बहुत सारी लाइंस खींची जाती हैं। मतलब अर्थ पर है नहीं ये, हम लोग इसे इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसी लाइंस हैं। कुछ लाइंस इस तरीके की है लेटी हुई, कुछ लाइंस इस तरीके की लॉन्ग लॉन्ग है। अब जो लॉन्ग लॉन्ग है उन्हें कह देते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड। अब जो लेटी हुई है वो है लैटिट्यूड्स। अब इंडिया की जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है उन्हें हम लोग जानेंगे। उससे पहले एक बार ये भी देख लीजिए, इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर में लाई करता है। इंडिया इधर से देखे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और यहाँ से देखे तो ईस्टर्न में। अब अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा ये ऐसे पार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है। अगर ऑप्शंस आते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में से एक, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। वेस्टर्न और ईस्टर्न में से ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। अगर आप अगर ऐसा पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में या फिर नॉर्थ वेस्टर्न में, तो आपको लिखना क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स देख लेते हैं अब इंडिया के हम लोग। तो देखिए, हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड्स है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब यहाँ पे ईस्ट क्यों लगा है और यहाँ पे नॉर्थ क्यों लगा है? लैटिट्यूड जो है वो लेटे हुए होते हैं, तो लेटे हुए लैटिट्यूड में जो ऊपर वाला पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वहाँ पे हम रहते हैं, इसलिए नॉर्थ लगा है। और जो लॉन्गिट्यूड है उसमें ईस्टर्न पार्ट है, इसलिए ईस्ट लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे। तो ये आई होप तो ये तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। अब जो हमारा इंडिया है ना, उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन पास होती है। अब ये वाली लाइन को क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पास होता है, और उस लैटिट्यूड का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे कंट्री से पास होता है, और ये एक स्टेट से पास होता है। अब जो हमारे इंडिया से पास होता है तो इसका भी तो कुछ मतलब, ये एक लैटिट्यूड है तो मान लिया, लेकिन ये लैटिट्यूड को कैसे नापा जाता है, डिग्रीज में नापा जाता है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो इसकी कितनी डिग्री है, इसकी जो डिग्री है, मतलब लैटिट्यूड्स की हर डिग्री होती है, हर लैटिट्यूड और हर लैंगिट्यूड की कुछ ना कुछ डिग्री है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। आई होप ये तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं साइज, इंडिया की साइज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब साइज के बारे में बात करेंगे तो हमें बात करनी पड़ेगी एरिया की। जो इंडिया का एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये इंडिया का एरिया है। अब जो इंडिया का इतना बड़ा एरिया है, ये मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी लैंड है, और उस लैंड में कितना परसेंट इंडिया का एरिया कंट्रीब्यूट करता है, तो उसे जो परसेंट है वो है 2.4% ऑफ वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड का एरिया, उसमें से 2.4% इंडिया का एरिया है। अब ये तो हमें समझ आ चुका है, लेकिन इंडिया की जो पोजीशनिंग कैसे है, मतलब बहुत सारे कंट्रीज होंगे, इंडिया से बड़े होंगे, बहुत सारे छोटे होंगे, तो इंडिया कौन से नंबर पर आता है अकॉर्डिंग टू उसका एरिया? तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया। आई होप ये तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। अब जैसे हमारा जो इंडिया है ना, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है। अब ये वाला एरिया तो इसका लैंड बाउंड्री से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि कंट्रीज से टच्ड है, तो ये लैंड बाउंड्री हो गई। अब नीचे वाला एरिया है वो कोस्ट लाइन है। तो कितनी इंडिया के पास लैंड बाउंड्री है और कितनी कोस्ट लाइन है, तो उसे हम लोग अब जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोस्ट लाइन, और यहाँ पर हम लोग जानेंगे लैंड बाउंड्री। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो है 7,516.6 किलोमीटर, और इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर्स। मतलब लगभग लगभग जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है वो उससे डबल है कोस्ट लाइन से। अब कोस्ट लाइन के नीचे यहाँ पे जो है हमारा आता है BOB, यानी बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे अरेबियन सी। अब इस साइड में अरेबियन सी में कुछ जो इंडिया के आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स का नाम है लक्षद्वीप, और जो बे ऑफ बंगाल के अंदर आता है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।
दो आइलैंड ग्रुप्स है इंडिया के अंदर, एक जो अरेबियन सी में आते हैं जिनका नाम है लक्षद्वीप, और एक बे ऑफ बंगाल के अंदर जो आते हैं उनका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो आई होप ये तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। लेकिन अब एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि है इंडिया का टाइम। अब उसके लिए मैं बोर्ड इरेज कर देता हूं। अब ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया ये है क्या? अब देखिए इंडिया का जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, इनके बीच में 2000 मतलब 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब इतना बड़ा डिस्टेंस है। अब यहाँ पे जो हर जगह का टाइम देखा जाता है वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से देखा जाता है। अब यहाँ के टाइम में तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा, तो लगभग लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा था। तो उन्होंने लोगों ने किया क्या, इधर से और इधर से सेम डिस्टेंस, मतलब बीच में एक लाइन खींची गई जिसे कहा गया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और ये लाइन पास होती है मिर्जापुर से। और ये मिर्जापुर है कहाँ, ये उत्तर प्रदेश जो हमारा एक स्टेट है वहां से, उसके अंदर मिर्जापुर है और वहां से ये लाइन पास होती है। और इसकी इतनी वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। और ये लाइन अगर ऐसे खड़ी है तो इसे लॉन्गिट्यूड कहेंगे या लैटिट्यूड कहेंगे? ऑफ कोर्स इसे लैटिट्यूड कहेंगे, नहीं इसे लॉन्गिट्यूड कहेंगे। क्यों? ये लॉन्ग है। अब लैटिट्यूड मैंने जैसे ही बोला तो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसे सर ने जो बोला वो सही है, हर बार हर वक्त सही नहीं होता है, तो इसी तरीके से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो अब हमें देखना है कि इस लाइन के बाद जो पूरे कंट्री का टाइम था वो सेम हो गया। अगर 5 बज रहे हैं इस जगह पे शाम के, तो पूरी कंट्री में शाम के 5 बजेंगे। पहले क्या होता था, एक जगह 5 बज रहे दूसरी जगह 7 बजते थे, क्योंकि उस टाइम लैग हो रहा था 2 घंटे का। तो इसीलिए इसको बताया गया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर बार इससे 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड, जिसमें बताया जाएगा कि इंडिया और वर्ल्ड के बारे में। अब इंडिया एंड वर्ल्ड टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, देखिए ये इंडिया है। अब इंडिया एक ऐसी स्पेसिफिक पोजीशन पर है, मतलब इसकी पोजीशन ही अपने आप में खास है। क्यों? अब यहाँ से अगर हमें अमेरिका जाना है, अमेरिका यहाँ है, तो हम इस एरिया के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पे कंट्रीज हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया आराम से आ सकते हैं। यहाँ पे अफ्रीका है, अफ्रीका भी जा सकते हैं। यहाँ पे यूरोप और यूके है, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं हम लोग आराम से। यहाँ पे कुछ कंट्रीज है तो यहाँ पे भी जा सकते हैं। चाइना से हम लोग ऑलरेडी कनेक्टेड है क्योंकि वो हमारे टच में है। तो मतलब पूरे वर्ल्ड से हम लोग इंडिया कनेक्टेड है, उसकी ऐसी पोजीशन है, मतलब स्पेसिफिक पोजीशन उसको ऐसी मिली है कि वो कहीं भी पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है एक तरीके से देखा जाए। तो इस जो टॉपिक था इसमें बस इतना सही था कि इसे मैं बताना था कि जो इंडिया है वो हर जगह से कनेक्टेड है, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाना चाहो आप तो आसानी से इस देश हमारे देश से जा सकते हो। तो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है इंडिया एंड नेबर्स। अब इंडिया के जो नेबर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं क्या आप लोगों को पता है? 28 स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर। और कितनी यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के अंदर? अब है 8 यूनियन टेरिटरीज। उसे भी हम लोग बताएंगे आप लोगों को। कि उससे पहले देखिए इंडिया के नेबर्स की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वाला हिस्सा है और ये वेस्ट, तो ये वाले एरिया में इंडिया के जो नेबर्स हैं वो है, यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान और थोड़ा सा हमारे पास अफगानिस्तान टच होता है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है वो हमारे इस एरिया के नेबर्स हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमारे नॉर्थ वेस्ट में नेबर्स हैं। अब नॉर्थ में नेबर्स जो देखे जाए उसमें है हमारे पास यहाँ पे चाइना है, नेपाल है और भूटान है। चाइना, नेपाल और भूटान है हमारे पास जो कि नॉर्थ में है। अब ये नेबर्स वो हैं जो कि हमारे पास नॉर्थ में है। 3 नेबर्स हमारे पास नॉर्थ में, 2 नॉर्थ वेस्ट में। अब जो ईस्टर्न रीजन है इधर भी हमारे पास 2 नेबर्स हैं, एक है बांग्लादेश और एक है म्यांमार। अब हमारे 2 आइलैंड कंट्रीज भी हैं जो कि हमारे नेबर्स हैं, जिनके नाम है श्रीलंका और एक है मालदीव्स। श्रीलंका यहाँ पे ऑक्यूपाई करता है इंडिया के जस्ट नीचे, और मालदीव जो है वो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड के नीचे लाई करता है, इस एरिया से थोड़ा नीचे। और यहाँ पे तो जैसे कि हमारे अंडमान एंड निकोबार है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जो इंडिया और श्रीलंका को जो चीज डिवाइड करती है उसका नाम है पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है, और गल्फ ऑफ मन्नार भी। ये दोनों चीजें जो है वो इंडिया को यहाँ से डिवाइड करती है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पूरा चैप्टर समझ आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी वीडियोस और भी आने वाले हैं सभी चैप्टर्स के। थैंक यू।